अमर जी जानते हैं ना कि कितना कठिन है निर्दलीय जीतना। दल से जब आप नहीं जीत पाए तो क्या निर्दल कुछ संभव है? पूरा संभव है। दल से ज्यादा संभव निर्दल में है। आज निर्दल होने के कारण आज हम अगर जनता दल यू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो जो आज से 60 से 70% मुसलमान, 60 से 70%, कहीं 50%, कहीं 40% जो मुसलमान मेरे साथ जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से उसने निर्दलिया पर भरोसा किया और वही ताकत हमको उस दिन बैठक में दिया था कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको मदद करेंगे। आज देखिएगा कि सैकड़ों के संख्या में मेरे साथ मुसलमान लोग चल रहे हैं और आज दिख रहा है जो जुनून ऐसा होता है कि हम भी पहले सोच रहे थे कि निर्दलिया जब लोग लड़ता है तो शुरू के दिनों में बहुत लोग रहते हैं, जब पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू होता है तो धीरे धीरे लोग उतरने लगते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता में जो जुनून है, जो स्नेह है, जो प्यार है, वो दिन रात बढ़ते जा रहा। हम कल भी 4 पंचायत का भ्रमण किए, लगभग 10 किलोमीटर पैदल चले और मेरा 200 से 250 कार्यकर्ता जो मेरे साथ चला, कभी हमको नहीं लगता है वो 10 किलोमीटर पैदल चलता होगा। ऐसा साथी वो लगातार पैदल चलते रहा मेरे साथ और उस 4 पंचायत का नर नारी, हमको लगता है हम जिस रोड से गुजरे हैं दोनों तरफ माला लेके खड़ा मिला। ये तो हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप जब हाँ तो जातीय आधार या फिर पॉलिटिकल आधार छोड़ के निर्दल हैं आप, तो आपका क्या समीकरण मतलब देख रहे हैं? हमारे साथ मेरे जाति का लोग 100% मेरे साथ है। आप पत्रकार हैं, किसी गांव चल जाइए, कुर्मी के किसी गांव में चल जाइए, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति कहीं कुछ नहीं है। ऊपर से आएंगे कहेंगे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग बोलता है कि ऊपर नीतीश कुमार है, ऊपर नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन साहेबपुर कमाल में अमर कुमार रहेगा। हम इसी के नेतृत्व में लड़ेंगे और एक एक लोग बोलेगा, वो कहीं से भी कोई उसको हिला डुला के नहीं दे सकता। उसकी क्षमता है 25,000 यहाँ वोट करने का। बोलेगा तो अमरे के साथ रहेगा, ये भरोसा है अमर जी का। और जिस तरह से ये कह रहे हैं, मुझे तो लगा कि 4-5 दिन हो गया मिले हुए, मुझे लगा कि अब कुछ आप उदास होइएगा। हाँ, ठोर पे फपड़ी पड़ेगा कि अब क्या करें, कहाँ हम फंस गए। हाँ, जो वो सब तो कहीं से है ही नहीं। वो जो पढ़ रहा है, देखिए ना, हम साहेबपुर कमाल जब घूमने लगते हैं मुस्लिम बस्ती में तो लोग का बेचैनी बढ़ जाता। अभी हम आ रहे थे तो पहले एक गाड़ी से लोग घूमता था, अभी 15 गाड़ी 20 गाड़ी से आके वहां घूम रहे। भैया, आपके घूमने से कुछ नहीं होगा, चूंकि जनता इस बार सेवक चुनना चाह रहा है। जनता इस बार राजा नहीं चुन रहा है, जनता इस बार मालिक नहीं चुन रहा है, जनता अपना सेवक चुन रहा है। हम तो 5 दिन पहले बैठक में है तो कई लोग से मिले तो बोले भैया तनी 5 दिन बाद देखिए उनका ठोर पर पपड़ी पड़ल होते हैं। तो हम देख रहे हैं ठोर तो लाल है। वो सब कहीं से भी वो गलतफहमी में ना रहे। ये सब तरह से उनका बौखलाहट है, जो जीवन में एसी से नहीं निकलते थे, एसी घर से नहीं निकलते थे, आज पैदल पैदल घूम रहे हैं। अब मेरा तो कि तुम सबको बतलाने आए हैं, बात पते कि तुम सबको बतलाने आए हैं, कैंची छाप पे बटन दबा के अमर कुमार को जिताने आए हैं। आया आया अमर कुमार आया, अच्छे अच्छे का बाजा बजाने। आया आया अमर कुमार आया, अच्छे अच्छे का बाजा बजाने। बाजा बजाने मजा चिखाने आया 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 अमर कुमार आया, अच्छे अच्छे का बाजा बजाने। बाजा बजा। मुस्लिम वोट तो राजद का कोर वोट मान, अब की दलाले रह गया है उसके पास। समझ गए? 70%। हाँ, जो दलाली करता है ना वो दलाले उसके पास है, और जो कुछ किसी को घेरेगा सब आप। हमको नहीं घेरेगा, हमको एक ऊपर वाला का डर है और किसी का डर नहीं है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18 पर। इस वक्त हम हैं बलिया में और हमारे साथ हैं अमर कुमार सिंह। और आप जानते होंगे कि इस वक्त साहेबपुर कमाल जो विधानसभा है वो कैंची से सबको, देखिए कैंची देख रहे हैं आप, कैंची है इनका चुनाव चिन्ह और बिल्कुल हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि अमर कुमार सिंह को लोग जो जानते हैं पॉलिटिकल एरा में, और हम लोग भी एज ए पत्रकार पटना से या
पूरे बेगूसराय में भी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी लोगों में से मानते हैं, और इसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। आप देखिए कि जब ये भाजपा में थे और यहाँ से जदयू की सीट बनी, तो नीतीश कुमार ने और भाजपा की पूरी टीम ने अमर कुमार सिंह पे भरोसा किया और इनको पार्टी से इधर किया और फिर इनको टिकट थमाया। इतना बड़ा भरोसा था। जब ये जदयू में है तब भी इन पे ही भरोसा किया गया, और अब जो स्थितियां बनी वो सीट ही चली गई लोजपा में, और लोजपा में जाने के बाद जो यहाँ की पब्लिक थी उन्होंने अमर सिंह को जगाया कि भाई आप सो नहीं सकते, पॉलिटिक्स में आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। और इसी सब प्रेशर को देखते हुए जो स्थितियां बनी, तो इन्होंने सोचा कि भाई जनता जो कह रही है उस पर भरोसा किया जाए। इन्होंने जो अपने कई इंटरव्यू हमने देखे उसमें स्पष्ट कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जनता इनके पीछे है खड़ी और कह रहे हैं कि जनता की बात करना बहुत महत्वपूर्ण है और नेता की बात बाद में सोचेंगे। तो नीतीश कुमार के इतने राइट हैंड होते हुए भी जब ये स्थितियां बनी कि भाजपा से जदयू से नहीं बल्कि लोजपा में जब सीट चली गई, तो इनकी मजबूरी हुई जनता की बात मानना। अभी तक की जो बात यही है। लेकिन स्वागत है आपका मॉर्निंग 18 का भी, और नयन जी आपके भी प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अच्छा, जो बात हमने ये कह रहे हैं कि मेरी बात में मतलब ये जो जानकारी है वो सही है कि नहीं? नीतीश कुमार आपको बहुत मानते रहे? एकदम सही बात है। जब जीवन ही वहीं रहा 20 बरस से, हम तो बहुत बार, हमको जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था, तो आज माननीय सुशील मोदी जी नहीं रहे, लेकिन जब हम उनसे बात हुई थी तो इस टिकट पर बात हो रही थी, तो हमने कहा उनको कि सर मेरे नस नस में नीतीश कुमार है, आप हम यहाँ आए हैं चुनाव अगर लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा, मेरी बातों का सम्मान किया, कहा मर्जी आप निश्चिंत रहिए, टिकट यहाँ से मिलेगा, और उन्होंने दिया। और हम आज तक कहते आ रहे हैं कि जो सुशील मोदी जी ने जो स्नेह प्यार हमें दिया था उस समय, वो आज तक जीवन भर हमें याद रहेगा। अभी भी ये तो एक कसक होता होगा कि ये सीटें लोजपा में चली गई। लोजपा में जब सीटें गई भी ना, तो हम लोग को लगा कि हो सकता है कि जब भाजपा से आप जदयू में आके और जदयू से भाजपा में आके आपको मिलता है, तो हो सकता है लोजपा भी आपको गठबंधन से समझौता करके हो सकता है आपको टिकट दे। देखिए, ऐसा कुछ बात, ऐसा कोई प्रयास हमने नहीं किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा किया, भरोसा रहा हमेशा। उनकी जो भी मजबूरी रही होगी, हम उस विषय में नहीं जाना चाहते हैं। नेतृत्व को बहुत कुछ मजबूरी में कुछ न कुछ करना पड़ता है। हम तो आपको बता चुके हैं कि पहले हम कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहे, लेकिन हमारे हजारों कार्यकर्ता के जुनून के बदौलत, स्नेह प्यार के बदौलत और यहाँ की जनता के बदौलत हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और आज दिख रहा है जो जुनून ऐसा होता है कि हम भी पहले सोच रहे थे कि निर्दलीय जब लोग लड़ता है तो शुरू के दिनों में बहुत लोग रहते हैं, जब पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू होता है तो धीरे धीरे लोग उतरने लगते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता में जो जुनून है, जो स्नेह है, जो प्यार है, वो दिन रात बढ़ते जा रहा। हम कल भी 4 पंचायत का भ्रमण किए, लगभग 10 किलोमीटर पैदल चले हैं, और मेरा 200 से 250 कार्यकर्ता जो मेरे साथ चला, कभी हमको नहीं लगता है वो 10 किलोमीटर पैदल चलता होगा। ऐसा ऐसा साथी वो लगातार पैदल चलते रहा मेरे साथ, और उस 4 पंचायत का नर नारी, हमको लगता है हम जिस रोड से गुजरे हैं दोनों तरफ माला लेके खड़ा मिला। ये तो हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप जब जदयू से या लड़ रहे थे ऐसा सीन बना? ऐसा सीन नहीं बना जो अभी बना है। उस समय हम दल से लड़ रहे थे, आज हम चूंकि कार्यकर्ता के उम्मीदवार हैं इसलिए उसमें जुनून है। और जो जनता है जिससे हमको लगाव जुड़ा है, हमसे था, उसमें काफी उत्साह है, उसमें रोष है कि माननीय मुख्यमंत्री को, अमर कुमार को टिकट देना चाहिए था। हम चुनाव हारने के बाद एक दिन भी नहीं बैठे, लगातार क्षेत्र में है। वही प्रेम आज जैसे नहीं बोलता है। एक चीज और दिखता है, मतलब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो लग रहा है नीतीश कुमार का जब भी नाम लेते हैं तो आप थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है आपका अंदर। अरे वो तो देखिए, जिन व्यक्ति का जिसको माने उनके नेतृत्व में रहे, उनके विचारधारा में चले, उन्होंने आज तक 20 वर्षों में हमको नहीं लगता है कि हम जब कभी भी अकेले मिले हैं, हमने जो बात कहा है माननीय मुख्यमंत्री को, कभी मेरे बात से हमेशा हमको मदद की है, वहां पर कभी अलग नहीं हुए। अमर जी जानते हैं ना कि कितना कठिन है निर्दलीय जीतना, दल
से जब आप नहीं जीत पाए, तो क्या निर्दल कुछ संभव है? पूरा संभव है, दल से ज्यादा संभव निर्दल में है। आज निर्दल होने के कारण आज हम अगर जनता दल यू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो जो आज से 60 से 70% मुसलमान, 60 से 70%, कहीं 50%, कहीं 40% जो मुसलमान मेरे साथ जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से उसने निर्दलिया पर भरोसा किया और वही ताकत हमको उस दिन बैठक में दिया था कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको मदद करेंगे। आज देखिएगा कि सैकड़ों के संख्या में मेरे साथ मुसलमान लोग चल रहे हैं। मुसलमान की बात की तो मुसलमान में जितने उम्मीदवार इतने खड़े हैं, वो तो सत्यनारायण भगवान का प्रसादी की तरह सब वो बट जाए। सिर्फ लगता है, हमको नहीं लगता है कि वो हो पाएगा, चूंकि वो भी जहां से हटे एम बाई समीकरण, उनको अगर छोड़े हैं तो मेरे साथ जुड़े हैं, कोई पैसा पर नहीं जुड़े हैं, हमारा पेड वर्कर नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं। हम कहीं किसी को पैसा देते हैं? लोग अपना खा पी के, देखिएगा जो मोटरसाइकिल है, बहुत लोग एक मोटरसाइकिल चलाता है तो 1500 रुपया देना होगा, लेकिन हमारे साथ आज सैकड़ों मोटरसाइकिल का साथी चल रहा है, अपने आप चलता है। कहाँ गया 60-70 मोटरसाइकिल, 100 मोटरसाइकिल क्षेत्र में निकल गया, उसको हमसे कोई मतलब नहीं है, वो सुबह आके घर पर लगा देता है। अभी भी आप देखे जितना मेरा साथी आया है, सब अपने घर से मोटरसाइकिल से आता है, कभी कोई तेल पानी भी आज तक नहीं खोजा। ये जुनून है इसका। मुस्लिम कार्यकर्ता आपके साथ ज्यादा दिख रहे हैं, ये सेंटिमेंट का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। वो देखिए, एक बार लगा कि अमर जी हम लोग के बीच रहे, हम वोट कभी 20 में भी हम चुनाव लड़े, हमको लगता है कि मुसलमान का 300, 400 या 500 वोट हमको आया होगा, और हम इनके बाद वोट का कभी चिंता ही नहीं किए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नहीं करते थे, हमने भी क्षेत्र में इनके साथ वो भेदभाव कभी नहीं किए, वोट दिया नहीं दिया, लेकिन हम इनके सुख दुख में लगे रहे। आज 5 साल से हम जो इनके बीच काम किए, तो इनको भरोसा हुआ कि अमर जी हमारे साथ रहेंगे। अभी जो स्थिति देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, जैसे हम आते हैं तो देखते हैं जितनी मुस्लिम कार्यकर्ता आपके साथ हैं, और हर उम्र दराज के हैं लोग, मतलब बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, परिपक्व लोग भी हैं, ये नहीं है कि यूथ ही सिर्फ है। तो ऐसा लगता है कि आप मुस्लिम ही कैंडिडेट हो, मतलब इस तरह का, मतलब चारों बगल आपका आधा तो इन्हीं का उम्मीदवार है। हम तो सब जगह भाषण में भी बोलते हैं कि आपके भरोसे का उम्मीदवार है, आप हमको खड़ा किए हैं, इसीलिए आपका भरोसा मेरे साथ है। आपका भरोसा टूटेगा तो हम विधानसभा नहीं जा पाएंगे, और हम आपका जो भी वोट आप हमको करिएगा, आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि हम गलत व्यक्ति को वोट दे दिए। कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा। आपके वोट का सम्मान हम हमेशा करेंगे और आपके निर्णय के साथ रहेंगे। इसका क्या समीकरण होगा? क्योंकि देखिए, जातीय आधार पे तो वोट चलता ही है, आप तो मानते हैं, पॉलिटिशियन है। उधर से फॉरवर्ड कास्ट से, एलजेपी से उम्मीदवार हो गए, उसमें भी भूमिहार कास्ट से हैं। तो आप देखते हैं समाज में बहुत सारे लोगों का रहता है कि जातीय आधार को चुनते हैं, और पॉलिटिकल आधार तो होता ही, उसमें भी मिश्रण। तो यहाँ तो जातीय आधार या फिर पॉलिटिकल आधार छोड़ के निर्दल हैं आप, तो आपका क्या समीकरण मतलब देख रहे हैं? हमारे साथ मेरे जाति का लोग 100% मेरे साथ है। आप पत्रकार हैं, किसी गांव चल जाइए, कुर्मी के किसी गांव में चल जाइए, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति कहीं कुछ नहीं है। ऊपर से आएंगे, कहेंगे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग बोलता है कि ऊपर नीतीश कुमार है, ऊपर नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन साहेबपुर कमाल में अमर कुमार रहेगा। हम इसी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और एक एक लोग बोलेगा, वो कहीं से भी कोई उसको हिला डुला के नहीं दे सकता। उसकी क्षमता है 25,000 यहाँ वोट करने का, 25,000 24,000 नहीं हो सकता है। और वो एक एक लोग लगा हुआ है कि जो भी यहाँ का अति पिछड़ा जो लोग बोलते हैं कि 55 वोट, उस पर मेरा एक एक साथी लगा हुआ है। और हम एक दावे के साथ कहते हैं, जो लोग एनडीए का उम्मीदवार अपने आप को कहता है, हम निश्चित रूप से कहेंगे, चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत कम संख्या में कार्यकर्ता है, पूरे विधानसभा में 10, 20, 50 हो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ है। हो सकता है मेरे भारतीय जनता पार्टी का 80% कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ है, कोई कहीं भी है, लेकिन सने आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी भी गठबंधन में गए, लेकिन इस विधानसभा में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लगातार बरकरार रहा। उसी का प्रतिफल है
कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता आज मेरे साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। कोई डायरेक्ट नहीं भी आता है तो कहीं न कहीं वो काम कर रहा है। कहीं से भी कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं। आज देखिए इस विधानसभा में 4 राजपूत मुखिया है और चारों निश्चित रूप से मेरे साथ लगा हुआ है। जो उस पार्टी जो बैठक हुई थी तो हमने देखा अमित कुमार राजद के मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी, लेकिन आज खुलेआम मेरे साथ खड़े हैं। हम ये समझते हैं कि राजपूत का एक एक वोट इस विधानसभा में मेरे साथ है। तो राजपूत इलाके में अगर हम घूमें तो वहाँ अमर सिंह का निश्चित रूप से लगेगा। अभी अब जो भी लोग एक दो जहां भी आप जाइएगा आपको लगेगा। वैसे समाज के लोगों पे हम आते हैं, चूंकि आपने कुर्मी को साधा, कुछ राजपूत समाज आपके फेवर में है, कुशवाहा भी तो यहाँ है संख्या वोटर एक भी संख्या नहीं है, संख्या एक भी नहीं है। तो अब आइए इधर वैश्य समाज के लोग। समाज में आप देखिए कानू समाज, यहाँ पर लगभग 12,000 वोटर है। आप अंदाज कर लीजिए वो कहाँ है। सबसे बेसी वोटर कुढ़ा में कानू का, एक पंचायत में 1800 वोटर है। लेकिन आप देखिएगा वो तमाम लोग मेरे साथ है। चुपचाप खुल के भी चुपचाप, वो कुछ नहीं, कोई डर नहीं। संदलपुर पंचायत आप चल जाइए, जहां पिछले बार हम गए 20 में मात्र 518 वोट मिला था। लेकिन चुपचाप कैसी आज वहां जाइएगा तो 2700 उस पंचायत में मुसलमान है और 1400 वोटर यादव है। आप देखिएगा उस पंचायत को हम लीड करेंगे। यादव भी है एकदम निश्चित है। सैकड़ों का, आप पोखरिया पंचायत चल जाइए, जब हम चलते हैं बोल रहे हैं सब मैनेज होगा, कोई मैनेज नहीं होगा। जो दिल से है, हम क्या बोल रहे हैं, वो अपना खर्च करके जो मेरे साथ है वो क्यों मैनेज होगा? नहीं बिकेगा ना। अगर उसको बिकने का रहता तो जब हम पैसा ही नहीं दे रहे हैं तो हमारे साथ क्यों? अगला खर्च करके आपके वोटर को तो नहीं तोड़ेगा। जो साथी मेरे साथ है वो निष्ठापूर्वक, वो रात दिन दूसरे को समझा रहा है, अपने क्या खुद टूटेगा। जो लोग अंदर ललन यादव जी के साथ भी जो यादव मजबूत यादव दिख रहा है, चुपचाप कैची छाप मेरे से। और एक बात बता देते हैं नयन जी, हम कोई भी इस विधानसभा का यादव है, जिसको भी जरूरत लगा, मेरी जो भी क्षमता है, हम उनके लिए हमेशा खड़ा रहे। हम वोट की चिंता कभी नहीं किए और न उनको कभी कहे कि आप हमको वोट भी दीजिएगा। लेकिन उनका प्यार देखता है कि लोग हमारे साथ है। लोग कह रहे हैं अमर जी के आने से, और ये लोजपा उधर है, अमर जी इधर है, तो चादर तान के भी सोए रहेंगे ललन जी, तो उनका कुछ होना ऐसा नहीं है। ऐसा जो 20 का चुनाव देखा है, 20 का उदाहरण है लोगों के बीच में। अब लोग सोशल मीडिया देख रहा है, बेवकूफ थोड़े है। वो देख रहा है कि हम विवेक की तरफ जाएंगे तो ललन यादव जीतेगा, इसीलिए कितनो बोलेगा वो हमारे के साथ रहेगा, चूंकि हम जनता के उम्मीदवार हैं। कितनो बोलेगा तो अमरे के साथ रहेगा, ये भरोसा है अमर जी का। और जिस तरह से ये कह रहे हैं, मुझे तो लगा कि 4-5 दिन हो गया मिले हुए, मुझे लगा कि अब कुछ आप उदास होइएगा। हाँ, ठोर उर पे फपड़ी पड़ेगा कि अब क्या करें, कहाँ हम फंस गए। हाँ, जो वो सब तो कहीं से है ही नहीं। वो जो पढ़ रहा है, देखिए ना, हम साहेबपुर कमाल जब घूमने लगते हैं मुस्लिम बस्ती में तो लोग का बेचैनी बढ़ जाता। अभी हम आ रहे थे तो पहले एक गाड़ी से लोग घूमता था, अभी 15 गाड़ी 20 गाड़ी से आके वहां घूम रहे। भैया आपके घूमने से कुछ नहीं होगा, चूंकि जनता इस बार सेवक चुनना चाह रहा है। जनता इस बार राजा नहीं चुन रहा है, जनता इस बार मालिक नहीं चुन रहा है, जनता अपना सेवक चुन रहा है। हम तो 5 दिन पहले बैठक में है, तो कई लोग से मिले तो बोले भैया तनी 5 दिन बाद देखिए उनका ठोर पर पपड़ी पड़ल होते हैं, तो हम देख रहे हैं ठोर तो लाल है। वो सब कहीं से भी वो गलतफहमी में ना रहे। ये सब तरह से उनका बौखलाहट है, जो जीवन में एसी से नहीं निकलते थे, एसी घर से नहीं निकलते थे, आज पैदल घूम रहे हैं। अब मेरा तो जीवन ही है पैदल चलने का। हम तो रोज एक कार्यकर्ता के हैसियत से घूम रहे हैं। उनके तरह पिताजी का अनुकंपा हमको नहीं मिला है। हम एक गरीब घर में पैदा लेके लगातार अपने स्ट्रगल के बदौलत, अपने साथियों के बदौलत हमने माननीय नीतीश कुमार के सानिध्य में रह के जो काम किया, उसका प्रभाव आज जनता पर है कि हमने कभी वोट का चिंता नहीं किया, सिर्फ वोटर के बारे में सोचते रहे। पप्पू यादव भी निर्दलीय पूर्णिया से जीते थे, मतलब कैंची तो उनका मतलब बड़ा प्रसिद्ध कैंची। देखिए पप्पू यादव जी जीते, रुपौली से शंकर सिंह जीते, और यहाँ भी कैंची छाप साहेबपुर कमाल इस बार निश्चित रूप से विजय पताका फहराएगा। और बलिया में पप्पू यादव जी के जो भी
समर्थक रहे हैं, अपने आप को मजबूत, सुमित यादव जी, अविनाश जी, बलवंत जी, जो भी उनका, हम तो जानते हैं कि बलिया में निश्चित रूप से ये 3-4 लोग उनका पप्पू यादव का बहुत बड़ा फैन है, समर्थक है। आज सब लोग मेरे साथ लगा हुआ है कि भैया आप निर्दलीय हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। तो समझ लीजिए कि जो लोग जुड़ रहा है तो वो लोग भी अभी देख लीजिए 5 दिन 4 दिन बचा हुआ है, ठोर सूखना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं भाई सूखेगा, वो सूखने का कोई मजबूती से आप मौलवी साहब सब कुछ तो ये बोल ही दिए हैं, आप भी अब हम आप सब जनता को बोलते हैं। हाँ, कहना है कि साहेबपुर कमाल क्षेत्र के जनता को जगाने आए हैं। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के जनता को जगाने आए हैं। कैंची छाप पे बटन दबा के अमर कुमार को जिताने आए हैं। कैंची छाप पे बटन दबा के अमर कुमार को अब की सब मिल के जुटाने आए हैं। कागज की ये नोट है भैया, कागज का है वोट। कागज की ये नोट है भैया, कागज का है वोट। अरे बात पते की तुम सबको बतलाने आए हैं। बात पते की तुम सबको बतलाने आए हैं। कैंची छाप पे बटन दबा के अमर कुमार को जिताने आए हैं। आया आया अमर कुमार आया, अच्छे अच्छे का बाजा बजाने। आया आया अमर कुमार आया, अच्छे अच्छे का बाजा बजाने। बाजा बजाने मजा चिखाने, मजा चिखाने आया। आया आया अमर कुमार आया, अच्छे अच्छे का बाजा बजाने। बाजा बजा। मुस्लिम वोट तो राजद का कोर वोट मान, अब की दलाले रह गया है उसके पास, समझ गए? 70%। हाँ, जो दलाली करता है ना वो दलाले उसके पास है, और जो कुछ किसी को भड़का रहा घेरेगा सब आप। हमको नहीं घेरेगा, हमको एक ऊपर वाला का डर है और किसी का डर नहीं। एक ऊपर वाला का डर है और किसी का डर नहीं है। एकदम हम क्लियर आरोप लगने हैं। हाँ, बिल्कुल कोई डर नहीं है। हमको फांसी भी चढ़ा देगा ना तो भी हम चढ़ जाएंगे। भी अमर सिंह के साथ है। हाँ, एकदम अच्छा, लेकिन ये जो कई उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, आपके मौलवी साहब और कई लोग खड़े हो गए हैं, सैफी जी फलाना, कई लोगों का नाम सुन रहे हैं, तो प्रसाद की तरफ बट गया ना 17। वो तो बता है, और वो जो है उसी का काटेगा, हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नहीं कुछ एकजुट है एकदम, जो एकजुट है सब एकजुट है एकदम पक्का। सही बात बताइएगा कि क्या अमर जी के लिए क्या लग रहा है आपका माहौल? हमको 100% जो है ना इनका जीत होगा। ऊपर वाला चाह लिया, हाँ, ऊपर वाले के दुआ से इसका जीत होना है। पूरा अगर देख लीजिए कैमरा, पूरा अल्पसंख्यक समाज है यहाँ पर जमा हुआ। इस बार 70% मुस्लिम का वोट अमर जी को मिलेगा। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई नीतीश कुमार डर खत्म कर दिया पूरे बिहार से, डरने की बात नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। ये था अमर जी।